हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपके प्लस पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी में आपको एसएससी एमटीएस 2023 का जो ऑफिशियल पेपर है, 1 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता होगा कि 1 सितंबर को 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर का एनालिसिस करके मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर जो और दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको थर्ड शिफ्ट का क्या करूँगा, एनालिसिस करूँगा, ठीक है। और ये इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश में पता है आपको 25 क्वेश्चन आता है, तो 25 क्वेश्चन का एनालिसिस हम इस वीडियो में करके आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है उसको हम सब चूज करेंगे। लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, एरर बताना कि कहाँ पे एरर है। तो इसको पढ़ते हैं और इसमें खोजते हैं कि कहाँ पे एरर है। लिखा हुआ है, ए सूथ वॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी क्वालिटीज विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ए फ्यू की कंपोनेंट। तो इसमें देख रहे विद्यार्थी कि आपका एरर कहाँ है। सबसे पहले इस फ्रेज को हम पकड़ते हैं, है ना। ए सूथ, SOOTH, सूथ वॉइस, VOICE वॉइस। तो इसको अच्छे से देखिए, यहाँ पर ए जो है विद्यार्थी आपका क्या है, आर्टिकल है। और आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो ये इसका क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन के पहले जो आता है ये इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर सूत जो दिया हुआ है ये आपका एडजेक्टिव नहीं है। इसको एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव बनेगा विद्यार्थी ए सूथिंग, SOOTHING, सूथिंग, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एरर पता चल गया कि एरर आपका कहाँ पे है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा विद्यार्थी, है ना। अब अच्छे से समझिए कि इसमें ING हम क्यों लगाए हैं। अगर जो एडजेक्टिव बनाना रहता है तो आपको पता होगा, आप वर्ब एडवांस पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, इन एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको जो है एक जिरंड आता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी आपको एडजेक्टिव बनाना है ना, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का चौथा रूप। जब एडजेक्टिव का रूप लिया रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या चीज़, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसे एक एग्जांपल हम देते हैं, है ना, इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा। जिससे लिखते हैं ना कि आई सॉ ए रनिंग हाउस, आई सॉ ए रनिंग हॉर्स, है ना, सॉरी हाउस बोल दिए थे। तो ये हो जाएगा विद्यार्थी क्या चीज़, हॉर्स। तो यहाँ पर देखिए ए आर्टिकल है और आर्टिकल किसके लिए आया, नाउन के लिए। तो यहाँ पे देखिए वर्ब का चौथा रूप बना हुआ है रनिंग, तो रनिंग यहाँ पर क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें ING लगा देंगे, तो ये एडजेक्टिव का रूप, है ना, धारण कर लेगा। तब आपका क्या हो गया, ये सेंटेंस सही होगा। तो एरर कहाँ पे है आपको पता चल गया, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी, ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लाइव मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर जो आपको कहीं दिक्कत होता हो, है ना, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दिया गया है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर दीजिए, वहाँ से आपको जो भी प्रॉब्लम का, है ना, सोल्यूशन रहेगा मैं बताने का कोशिश करूँगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, 27 नंबर, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड है ना, आपका क्या है, इम्पैथेटिक। इम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, इम्पैथेटिक का मतलब होता है, ये आपका बोल सकते हैं कि इसका हो जाएगा मीनिंग आपका क्या, सहानुभूति रखने वाला। इम्पैथेटिक मतलब होता है सहानुभूति रखने वाला, है ना। तो यहाँ से देखते हैं, नीचे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का क्या है आपको मीनिंग पता रहेगा विद्यार्थी, तभी आप सेंटेंस इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लोनली मतलब क्या होता है विद्यार्थी, अकेले होता है। सेकेंड आपका क्या है, मर्सिलेस का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़, यही जो आपका ऊपर आया है ना, इसी का ये क्या है, ये एंटोनिम है, एंटोनिम। तो यहाँ पर देखिए सहानुभूति, यानी कि समझिए कि आपको क्या है, ये दया वगैरह आपको दिखाएगा, दया का भाव दिखाएगा, है ना। और ये जो है मर्सिलेस का मतलब होता है विद्यार्थी निर्दयी। क्या होता है, निर्दयी। तो हमको क्या पूछ रहा था, एंटोनिम, तो इसी का क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। बाकी 2 और वर्ड है, दोनों का क्या करते हैं, मीनिंग समझते हैं क्या होगा। ये फर्स्ट का आपको तो समझ में आ गया, लोनी मतलब अकेले। एक है क्रिस्मैटिक का मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़, अट्रैक्टिव,
है ना, मतलब कि आकर्षक, ये हो गया आकर्षक। अब फोर्थ आपका क्या है, फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यानी कि हताश। तो यहाँ पे तीनों का ऑप्शन मीनिंग बता दिए। अब बाकी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको पढ़ते हैं, और उसमें जो भी आंसर होता है उसका हम बताने का कोशिश करते हैं विद्यार्थी। लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एडियम्स। अंडरलाइन एडियम जो आपका विद्यार्थी इन्स एंड आउट्स है ना, तो वोकैब सेक्शन आप पढ़े होंगे, तो उसमें आपको एडियम्स इन फ्रेज में इन्स एंड आउट किस लिए यूज किया जाता है ना, फुल डिटेल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी घटना हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बारे में अगर जो हमको क्या है फुल डिटेल मतलब उसको जानना या बताना है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम सब क्या चीज़, इन्स एंड आउट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये हो गया है ना। ये कैसे हम बताएं, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं, है ना, इसका मीनिंग हमको मालूम है। उसी प्रकार से आप भी पढ़े रहेंगे एडियम्स एंड फ्रेज, तो आपको डायरेक्ट मीनिंग पता चल जाएगा, है ना। और नहीं रहेगा तो विद्यार्थी वहाँ पर क्या तुक्का मारना पड़ेगा, या तो फिर क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। बाकी तीन ऑप्शन जो आपका और विद्यार्थी, इसको देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। लॉ, लॉ का मतलब तो मालूम आपको है ना, नियम कानून। ऑल द विटनेसेज है ना, ऑल द विटनेसेज का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, सभी गवाह। LAWERS है ना, लॉवर्स एंड जजेज, इसका मतलब होता है वकील और जज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी, आपका फोर्थ नंबर की फुल डिटेल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्यार्थी 29 यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन है ना। इसमें पूछ रहा है क्या चीज़ हमको, एरर की, इस सेंटेंस में एरर क्या है। आप देखोगे फर्स्ट शिफ्ट में भी एरर पूछा था नरेशन से, सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा था, और ये थर्ड शिफ्ट में भी आया हुआ है आपका एरर। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी क्या है, टोल्ड। टोल्ड जैसे सेंटेंस को पढ़ें तो आपको तो पता चल गया होगा कि नरेशन से क्वेश्चन है। तो टोल्ड आपका पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के लिए क्या विद्यार्थी यहाँ पर गोज लगाएंगे, नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वर्ब का दूसरा रूप आना चाहिए, यानी कि बेंट आना चाहिए ना। तो एरर आपको पता चल गया कहाँ है, एरर आपका पता चल गया यहाँ गोज में होगा। नेक्स्ट अगर जो आप पढ़ेंगे विद्यार्थी इस सेंटेंस को, तो एक जगह और एरर है ना। आगे आपका है मार्केट, मार्केट के पहले दे दिया यहाँ पर ए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जनरल के लिए यूज किया जा रहा है मार्केट को, ऐसा कोई स्पेसिफिक के लिए नहीं किया जा रहा है कि दा लगा के इसको स्पेसिफिक बनाएंगे, ये जनरल ऐसे ही यूज करना है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर दा लगाना क्या था, कंपलसरी नहीं था, यहाँ पर दा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर एरर भी है और यहाँ भी एरर है ना। लेकिन अगर जो इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पीछे से पढ़ेंगे कि आगे से पढ़ेंगे, आगे से पढ़ेंगे, तो आगे से पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो एरर ही पता चल गया, इसलिए सबसे पहला जो एरर रहेगा विद्यार्थी उसी को क्या करना है, सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए बाकी आपको पता है कि कोई मेन मतलब कोई मकसद के लिए, कुछ पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, खास पर्पस के लिए, तो वहाँ पर क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। जैसे हम पूछेंगे मैं बाजार जाता हूँ, तो क्या बोलोगे, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, या ये बोलोगे आई गो टू द मार्केट। आप ट्रांसलेशन बनाए होंगे तो आप इसको यूज करते होंगे ना, यहाँ पर दा लगाते हैं नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एरर दो जगह है, लेकिन सबसे पहले एरर आपको यहाँ पर पकड़ा गया है ना, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 30 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कंटेन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड क्या है, हिज है। हिज से आपको पता चल रहा है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाया गया। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके लिए आया देखते हैं, पहले नंबर है ना, लिखा हुआ द एनर्जेटिक किचन इज प्लेफुल आफ्टर है ना हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। तो ये विद्यार्थी देख रहे हैं ये क्या है, ये बिल्ली के बच्चा के लिए आता है, इसका यूज किया जाता है। तो ये आपको पता है कि जानवर हो या सजीव वगैरह जो भी, जैसे कि मान के चलो आपका क्या है वृक्ष वगैरह है ना, कोई आपका क्या है जानवर, तो इन सभी को क्या लिया जाता है, इंग्लिश में निर्जीव ट्रीट किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है ट्रीट किया जाता है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या लाते हैं, इट लाएंगे, इट्स लाएंगे ना, है ना, सॉरी इट बोल देते हैं, यहाँ पर क्या लाएंगे, इट्स लाएंगे। इट्स जो आपका है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, इट्स हो जाएगा। बाकी इसका मीनिंग आपको ये आपको पता है, EIT है ना, ऊपर में एपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थी, ये फुल फॉर्म में नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है ना, किसका, इट इज का। इट आपको पता है सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी इट यूज करते हैं। इट इज इसी का क्या ये सेम है, इसी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का है क्या, फुल फॉर्म है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, है ना। प्रोनाउन टेबल आप अच्छे से याद रख लीजिए, जिसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सबसे क्या है कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 31 यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन आपका है। इसमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। यहाँ पर क्या है, एक सेंटेंस दिया हो, इस सेंटेंस में आपको क्या है एरर बताना है। कितना पार्ट किया हुआ, एक पार्ट, दो पार्ट, एक 3 पार्ट, एक 4 पार्ट, 4 पार्ट किया हुआ। चारों पार्ट में देखिए कि कहाँ पे आपका एरर है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं।
सेंटेंस को पढ़े, इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे विद्यार्थी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट के पहले याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि द का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर आपका हो जाएगा, गवर्नमेंट के पहले द नहीं यूज करना, तो आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या विद्यार्थी, इसमें आपको बताना है कि स्पेलिंग एरर कि कौन सा ऐसा जो स्पेलिंग इसमें जो है ना, जैसे अंडरलाइन किया गया 1 2 3 और 1 4, 4 वर्ड को क्या किया गया, अंडरलाइन किया गया, और अंडरलाइन किया हुआ है तो उसी में देखना है कि इसमें कौन सा अंडरलाइन वर्ड जो है स्पेलिंग एरर है। रिएक्टिव REACTIE भी लिखा हुआ है ना, आप रिएक्टिव आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, तो उसको आपको मालूम हुआ कि रिएक्टिव कैसे लिखते हैं ना। एक्टिव पहले लिख लो, ACTIVE एक्टिव, एक्टिव के पहले क्या करते हैं, री लगा देते, तो ये रिएक्टिव हो जाता है। रिएक्टिव मतलब जो फास्टली जल्दी रिएक्ट कर जाता है, कोई भी चीज़ है जो जल्दी रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि अभी आग, मतलब कि मान के लो कि क्या है, आग जल रहा है ना, कोई चीज़ को जला रहे हैं, और वहाँ पर क्या किरोसिन तेल को क्या करेंगे, किरोसिन तेल को अगर जो हम वहाँ पे गिराएंगे तो वो जल्दी से क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, है ना, तो उसी को बोला जाता है रिएक्टिव। तो ये स्पेलिंग आपका जो है एरर आपका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन और है, उसका देख लेते हैं मीनिंग क्या है। रेडिएशन बिल्कुल सही है, कंसंट्रेशन बिल्कुल सही है, वेजिटेशन बिल्कुल सही है ना। रेडिएशन का मतलब आपको विद्यार्थी पता होगा क्या होता है, विकिरण होता है रेडिएशन का मतलब, है ना। और एक क्या है आपका नीचे आपका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपको पता है अमाउंट के लिए यूज किया जाता है, सांद्रण के लिए यूज किया जाता है केमिस्ट्री वगैरह में, ठीक है, जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, इस ब्रैकेट के अंदर। और वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लिखा हुआ क्या चीज, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक गिवन सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट आपका, इसका क्या करना है, इसको मतलब करना क्या चाहिए विद्यार्थी, अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ ये गलत है ना, ये क्या है, गलत है, तो आपका सही कौन होगा उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। यहाँ पर देखिए ही सेड, इससे क्या पता चल रहा है, नरेशन से क्वेश्चन उठाया गया। ये पास्ट टेंस में हैव यूज करेंगे कि हेड यूज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हेड। ये आपका फर्स्ट पर्सन SON, सन बटे 1 2 3 मालूम होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा विद्यार्थी, आई का हो जाएगा ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला नंबर यहाँ पर ही हो जाएगा, उसके बाद हेड हो जाएगा, हेड के बाद वर्ब का तीसरा रूप फिनिश्ड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो माई तुम्हारा क्या है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हीज होता है, तो हो जाएगा हीज वर्क हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या विद्यार्थी आपका 34, वही बात इसमें भी है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है ना, उसका क्या करना है, आपका स्पेलिंग चेक करना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पियानो बिल्कुल सही है, एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक समझ रहे हैं। इनकाउंटर का मतलब होता है विद्यार्थी मुठभेड़, और एक होता है इंक्वायर का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, है ना, यानी कि पूछना, जांच पड़ताल करना या तो फिर पूछना, ये हो गया इंक्वायर। तो यहाँ पे देख रहे विद्यार्थी इनकाउंटर जो है आपका गलत है। इनकाउंटर कैसे लिखा था, ENCOUNTAR यहाँ पर लिखा हुआ है, ENCOUNTAR लिखा हुआ, लेकिन आपको पता है इनकाउंटर में क्या होता है, ENCOUNTER होता है ना, तो ये एरर आपका हो गया। इनकाउंटर मतलब मालूम होगा आपको, है ना, क्या होता है, मुठभेड़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी आपका 35 नंबर है, इसमें क्या कर रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एडियम्स। जो अंडरलाइन एडियम्स लिखा किया हुआ है, इसका क्या करना है, करेक्ट मीनिंग, अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। रनिंग अराउंड इन ए सर्कल, एक सर्कल के चारों ओर क्या करना, घूमना। तो ये इडियम्स यूज किया जाता है विद्यार्थी कि जब आप इसके चारों तरफ क्या करें, घूम रहे हैं ना, मतलब कि कोई काम करें लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए ये इडियम्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले अचीविंग, नो, है ना, निगेटिव वर्ड में जाएगा विद्यार्थी। सफरिंग, ह्यूज प्रॉफिट, है ना, लॉस, ऐसा कुछ नहीं। सक्सेसफुल, अकॉम्प्लिश द टारगेट, भी नहीं। लास्ट आपका देखिए पुटिंग एफोर्ट इन समथिंग, है ना, किसी में एफोर्ट करना, किसी में परिश्रम करना, और डज नॉट गिव ए वर्थफुल रिजल्ट, लेकिन क्या अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, तो उसके लिए रिजल्ट हम सब इडियम्स क्या यूज करते हैं, रनिंग अराउंड इन ए सर्कल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 है। इसमें क्या करें विद्यार्थी, अंडरलाइन बट सेगमेंट को क्या करना है, इसके जगह पर बताना है कि कौन सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, मेनी ग्रेट पीपुल बोर्न इन दैट अ स्मॉल विलेज, यानी कि बहुत सारे महान व्यक्ति क्या करते हैं इस विलेज में मतलब जन्म लेते हैं। बोलना सही लग रहा है, सेंस लग रहा है ना, जन्मे थे बोलना चाहिए, इसको पास्ट में लेके जाना चाहिए था, लेकिन क्या है जन्मते हैं। तो ऐसा सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है कि सही है, नहीं सेंस से पता चला कि ये कॉन्टेक्स्ट का क्या है सही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या इसको पास्ट में लेके जाएंगे, पास्ट में लेके जाएंगे विद्यार्थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेनी, तो मेनी आपका क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या होगा बाज या बर, है ना, बाज या बर्थ। यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी बर यूज होगा, है ना। तो बाज वाला पहले नंबर ये गलत होगा, नो सब्स्टिट्यूशन तो ऐसा तो होगा ना, है ना, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि रिक्वायरमेंट है इंप्रूवमेंट का, इज तो होगा नहीं विद्यार्थी। यहाँ पर हो जाएगा बर बोर, है ना, ये पास्ट टेंस में गया और प्लस में ये क्या है प्लूरल के लिए बर यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे ग्रेट पीपुल, है ना, मेनी ग्रेट पीपुल क्या किए हैं इस विलेज में जन्मे थे, जन्म लिए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्यार्थी 37, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, इसमें पूछ रहा है विद्यार्थी द गिवन सेंटेंस कंटेंस एन इरर, है ना, इसमें एक इरर है उसको पहचानना है और सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द, रेक्टिफाई मतलब सुधारना, है ना, यानी कि कौन सा यहाँ पे वर्ड है जो आपका क्या है इरर है और उस इरर को कौन रेक्टिफाई करेगा, ये चार ऑप्शन में आपको क्या करना है चूज करना है। देख लेते हैं ही केयरफुलेस्ट, इसको पढ़ के ऐसे ही पता चल गया, अगर जो आप एडजेक्टिव पढ़े हैं आपको डिग्री बताया गया होगा, है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। तो केयरफुल विद्यार्थी ये 2 सिलेबल वर्ड है ना, इसको 2 बार में क्या उच्चारण किया जाता है केयरफुल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, है ना। तो ये सब क्या है 2 से ज़्यादा सिलेबल, ये तो 2 सिलेबल में जब होता है कोई भी वर्ड का उच्चारण अगर जो एक बार में करते हैं तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री में ईयर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगाते हैं। जैसे हम बोलेंगे टॉल, तो टॉल विद्यार्थी एक बार में बोला जा रहा है तो इसका हो जाएगा टॉलर और इसमें हो जाएगा टॉलेस्ट। लेकिन वही ब्यूटीफुल का बनाएंगे तो ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, तो ये क्या है 2 सिलेबल है ना, तो इसमें क्या लगाते हैं विद्यार्थी कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या विद्यार्थी यहाँ पर दिया हुआ है इसी में EST लगाया हुआ है, ये 2 सिलेबल, तो यहाँ पर मोस्ट आना चाहिए ना, लेकिन क्या कर दिया है EST इसमें लगा देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं है ना कि कौन सा ऑप्शन है मोर केयरफुल, वैसा कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है वाइल स्टीलिंग द ए क्राउन, तो इसको सुपरलेटिव में लेके जाने विद्यार्थी, सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा मोस्ट होगा ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं मोस्ट वाला ऑप्शन कौन है, मोस्ट केयरफुलर गलत है ना, केयरफुलर ये भी गलत, ये मोस्ट केयरफुल ये बिल्कुल क्या है सही। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी 4 नंबर होगा, है ना। बस इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि 1 सिलेबल का ER और EST लगाते हैं और 2 सिलेबल या 2 से ज़्यादा सिलेबल रहता है तो उसमें मोर और मोस्ट लगाते हैं। केयरफुल आपका मोर देन 2 सिलेबल था, इसलिए इसमें क्या करेंगे मोस्ट केयरफुल लगाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्यार्थी क्या चीज़, आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, है ना, सिनोनिम्स आपको बताना है। हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब क्या होता है, हेजिटेट का मतलब होता है मतलब कि नर्वस होना, डगमगाना, है ना, हिचकिचाना, तो इसी का देखते कि कौन सा सिनोनिम्स होगा। ब्लेबर, ब्लेबर का मतलब होता है विद्यार्थी बकवास करना, है ना, बक बक बोलना, मतलब कि मतलब ज़रूरत भी नहीं फिर भी क्या है बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बक बक करना, उसी को क्या बोलते हैं ब्लेबर, मतलब कि बकवास करना। रिक्वाइल, रिक्वाइल का मतलब होता है पीछे हटना, है ना, क्या करना पीछे हटना। और काउंसिल का मतलब क्या होता है विद्यार्थी छिपाना। और ये फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है डगमगाना, डगमगाना, है ना। तो ये देख लीजिए डगमगाना या तो फिर क्या है यहाँ पर हिचकिचाना क्या है, दोनों सेम वर्ड है। तो ये आपका क्या होगा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा विद्यार्थी ये, यानी कि 4th नंबर जो है और ये 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 में क्या करें विद्यार्थी द सेंटेंस गिवन बिलो हैज स्पेलिंग, है ना, स्पेलिंग एरर। इसमें फिर क्या करना है आपको स्पेलिंग एरर बताने विद्यार्थी कि कहाँ पे है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कंट्रीब्यूट, CONTRI कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट ये बिल्कुल क्या है सही है। प्रीजर्वेशन PRESARVATION, है ना, प्रिजर्वेशन क्या हो गया यहाँ पे गलत हो गया, प्रिजर्वेशन इसमें क्या हो गया गलत विद्यार्थी, ये आपका जो है ये गलत है। और उसके बाद फिर क्या है गार्बेज, GARBAGE गार्बेज, ये आपका जो है मतलब कि इसी से रिलेटेड आपका क्या रहेगा इस क्वेश्चन में आंसर रहेगा। इसमें बोला कि सिलेक्ट द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग एरर क्या है गलत नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते विद्यार्थी कंट्रीब्यूट, CONTRIBUT कंट्रीब्यूट और प्रिजर्वेशन, है ना, ये गलत हो गया।
अब बाकी क्या इसका सही होगा बताते हैं, पहले हम ईरर पहले पकड़ लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस है जो विदाउट ईरर है। कंट्रीब्यूट बिल्कुल सही, प्रिजर्वेशन बिल्कुल सही, गार्बेज बिल्कुल सही, ये सही है। तो बाकी देख लो कि इसका कंट्रीब्यूट का ये मीनिंग स्पेलिंग होगा, प्रिजर्वेशन का ये होगा और गार्बेज का ये होगा। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान, मतलब कि योगदान होता है विद्यार्थी, और उसके बाद प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है संरक्षण, और गार्बेज का मतलब होता है कचरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। इसमें जो बताना था कि इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्यार्थी क्या चीज़, ये इडियम्स का आपका क्या करना है, मीनिंग बताना है। तो कॉल इट डे का मतलब होता है ना टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग। तो ये आपका हो गया सेकेंड ऑप्शन। बाकी आपका 3 और है, तो तीनों का क्या करते हैं मीनिंग हम बताते हैं। टू हैव द ग्रेटेस्ट डे इवर, यानी कि अब तक का सबसे अच्छा दिन के लिए हम सब ये यूज करते हैं, इसका ये मीनिंग नहीं होता है। सेकेंड आपका क्या विद्यार्थी, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है बहुत स्पष्ट होना है ना। और उसके बाद फिर फोर्थ आपका क्या, टू रिफर टू समथिंग एज समथिंग इल्स, मतलब कि किसी चीज़ को किसी और चीज़ के रूप में संदर्भित कर देना, उसके लिए ए इडियम्स का यूज करते हैं। तो आपका क्या है, आपका है कॉल इट ए डे, इसका मतलब होता है क्या चीज़ कि काम समाप्त कर लेना है ना, यानी कि दिन का काम समाप्त करना, यानी कि स्टॉप वर्किंग है ना। तो उसके लिए यूज करते हैं क्या चीज़, हम सब टू स्टॉप वर्किंग के लिए यूज करते हैं कॉल इट डे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 41, सिलेक्ट द मोस्ट इनटू है ना अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अस्टर्न, अस्टर्न का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, मतलब सख्त है ना, सख्त मतलब बोल सकते हैं कठोर, और इसी का सिनोनिम्स एंटोनिम आपको बताना। अस्टेबल, अस्टेबल का मतलब मालूम आपको अस्थिर होता है। सिंसियर, सिंसियर का मतलब ईमानदार होता है। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड पहले भी ये वर्ड आया विद्यार्थी है ना, इसका मतलब क्या होता है गहरा होता है, गहन होता है। और लेनियंट है ना, LENIENT, लेनियंट का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, इसका मतलब भी होता है आपका क्या चीज़, सख्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग आपका, इसका सॉरी एंटोनिम पूछ रहा था ना। तो अस्टर्न का मतलब होता है कठोर, अस्टर्न का मतलब क्या होता है कठोर, और इसका जो अपोजिट है, इसका जो अपोजिट आपका क्या है कठोर का होता है नरम है ना। तो ये आपका हो गया विद्यार्थी, इसका मीनिंग हो गया नरम, क्या हो गया नरम। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर, यानी कि आपको ध्यान रखना है, अस्टर्न का मतलब होता है कठोर सख्त होता है, और लेनियंट का मतलब होता है विद्यार्थी नॉर्मल या तो फिर नरम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 42, 42 में क्या करें विद्यार्थी, यहाँ पे कह रहा है कि आपको एरर पहचानना है, और एरर पहचान के क्या करना है, इस सेगमेंट के लिए कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसके लिए, किसके लिए, जो अंडरलाइन वर्ड किया गया इसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी जगह पर दूसरा वर्ड लाना है ना। तो इसको सेंटेंस को पढ़ते हैं, लिखा हुआ हिज एल्डर ब्रदर्स है ना वर क्वाइट बिलिंग दैट ही शुड बेंड टू सी। तो यहाँ पे देख रहे विद्यार्थी ये शुड क्या है, शुड है आपका मॉडल वर्ब, ये है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको पता है क्या होता है, आपका होता है बेस फॉर्म, यानी किसका, वर्ब का। याद रखना है मॉडल वर्ब के बाद फिर क्या होता है आपका बेस फॉर्म होता है ना, क्या होता है बेस फॉर्म। लेकिन बहुत जगह आपको मिलेगा V1 मिलेगा। तो V1 या बेस फॉर्म विद्यार्थी दोनों सेम जब होता है ना, तो ये आपको क्या है बेस फॉर्म को V1 बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है ना बेस फॉर्म और V1 सेम नहीं होगा, तो वहाँ पे बेस फॉर्म बोलना क्या होगा, ज़्यादा उचित होगा। तो यहाँ पर क्या विद्यार्थी शुड आपका मॉडल, यहाँ पर बेंड क्या है वर्ब का दूसरा रूप, इसका बेस फॉर्म क्या होता है गो होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है शुड गो टू है ना, शुड गो टू। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 43, 43 में क्या करना है विद्यार्थी, आपको यहाँ पे करा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस है ना। यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन किया गया है टू सर्वाइव्ड, टू सर्वाइव्ड इसको क्या करना हटाना है, इसकी जगह पर क्या आएगा उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या विद्यार्थी, इट इज ट्रू, यह सत्य है, दैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल है ना, यानी कि इंग्लिश सीखना क्या है बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, एसेंशियल है फॉर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशनल के लिए किसके लिए है ना। तो यहाँ पर आना चाहिए सबसे पहले नंबर 4, अब 4 द नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी कि इंटरनेशनल कंपटीशन जो होता है या नेशन के लिए आपको क्या है इंग्लिश सीखना क्या है अति आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहले के लिए आएगा विद्यार्थी है ना, किसके लिए सीखना है, तो ये आपको जो है आएगा कंपटीशन के लिए, इंटरनेशनल कंपटीशन है तो फिर नेशनल के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर 4 आना चाहिए। तो सबसे पहले 4 देख लीजिए ये विद्यार्थी, अब 4 के बाद आपका आता है जीरण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर्वाइविंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है 44, 44 में क्या करें विद्यार्थी, यहाँ पे आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक की जगह पर क्या होगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द टाइग्रेस दैट है ना
टिग्रेस दैट बी किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली, है ना, ए मैन ईटर, फिल इन द ब्लैंक ए मदर। तो यहाँ पर देख लेते पहले ऑप्शन क्या है, बट है, बट ऑल्सो है, एंड है। अच्छा समझ गए, यहाँ पर क्या है, नोट ओनली। नोट ओनली आप अगर जो कंजक्शन पढ़ेंगे विद्यार्थी तो इसका पेयर क्या होता है, पेयर होता है नोट ओनली का बट ऑल्सो, तो इसका आंसर हो जाएगा बट ऑल्सो। ये कंजक्शन से क्वेश्चन था ना, सिंपल था। स्पिल द बीन्स का क्या करना है, मीनिंग बताना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट चीज का पोल खोल देना, है ना, कोई चीज सीक्रेट है तो उसका पोल खोल देना। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी क्या, टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। तो ये आपका कितना क्वेश्चन हो गया, 45 क्वेश्चन हो गया। अब बाकी आपका क्या है, 5 क्वेश्चन और बचा है। तो पहले क्या करते हैं, ये 3 जो और है उसका मीनिंग समझा देते हैं। एक्सेलेंट हेल्थ, एक्सेलेंट हेल्थ का मतलब क्या विद्यार्थी, बेहतर स्वास्थ्य। बिहेव और स्पीक इन ए रैश मैनर, इसका मतलब क्या होता है, मतलब बेबुनियाद तरीके से बात करना या तो फिर व्यवहार करना। थिंग्स ऑलवेज गेट वर्स, इसका मतलब क्या है, चीजें हमेशा खराब होती जाती थी। आपका तीनों का मीनिंग बता दिए। बाकी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्पिल द बीन्स का मतलब समझाना कि सीक्रेट चीज को पोल खोलना है, यानी सीक्रेट चीज को बता देना, उसका पोल खोल देना। तो हो जाएगा टू रिवील ए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली। चलिए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंग्लिश ग्रामर का, है ना। अगर जो 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन देखा जाए तो आपका क्लोज टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कोशिश करना विद्यार्थी इस पर जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का है आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपका क्या इंप्रूवमेंट इसमें आएगा। ये पहले क्या करते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद जो ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन को क्या करेंगे, उसमें से, है ना, जो फालतू ऑप्शन रहेगा उसको हटाएंगे, जो सही ऑप्शन रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे। पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस इज द, है ना, फिल इन द ब्लैंक। फोटोसिंथेसिस क्या है, यूज्ड बाय प्लांट एल्गी एंड सम बैक्टीरिया टू टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी। ये फोटोसिंथेसिस क्या है ना, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। बहुत सारा ऑप्शन जो विद्यार्थी आपको नेक्स्ट सेंटेंस से मिलेगा, हो सकता है लास्ट सेंटेंस से मिलेगा, है ना, हो सकता है डायरेक्ट भी मिल सकता है। तो यहाँ पर देख लेना, अगर जो आपको डायरेक्ट अगर कॉन्फिडेंस है कि नहीं यहीं पे होगा तो आपको वही मार देना है, तो फिर आगे सेंटेंस को पढ़ के इस पैसेज का थीम समझना है, उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बारे में आपको जो भी सही ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में दिया विद्यार्थी, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले क्या है, प्रोसेस है, गैस है, CHAOS है ना, उसके बाद फिर क्या है, एरिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस क्या होगा, एक प्रोसेस होगा। ऐसे ये प्रोसेस ही रहने दो ना, नेक्स्ट सेंटेंस पर देखो उससे पता चल जाएगा विद्यार्थी। द प्रोसेस केमिकली, कौन प्रोसेस, द प्रोसेस, है ना, इसको क्या बनाया गया है, इसको बनाया गया पार्टिकुलर बनाया गया, मतलब स्पेसिफिक बनाया गया। ये प्रोसेस, तो इसके पहले क्या होगा, ये प्रोसेस है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 100% ये हो जाएगा। बाकी 3 का मीनिंग और क्या था है वो अभी हम समझाते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, इस पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रोसेस है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, क्या क्या होता है कि पौधा, शैवाल और कुछ जीवाणु द्वारा क्या सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। द प्रोसेस केमिकली फिल इन द ब्लैंक, है ना, कन्वर्ट यहाँ पर आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या करता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन, यानी कि कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर द केमिकल प्रोसेस, है ना, जो प्रोसेस जो है, द प्रोसेस केमिकली क्या करता है, कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू क्या चीज़ में, फूड और ऑक्सीजन में, यानी कि खाना और ऑक्सीजन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कन्वर्ट आपका ऑप्शन होगा, है ना, ये हो गया कन्वर्ट। बाकी 3 का और क्या मीनिंग होगा विद्यार्थी वो अभी हम बताते हैं। पहले क्या करते हैं, इस पैसेज का आंसर जो भी होता है उसको सही से हम सब क्या करते हैं, ढूंढने का कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या है, द केमिकल रिएक्शन ऑब्टेन, है ना, जो केमिकल रिएक्शन है वो ऑब्टेन क्या होता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक ऑन ए पिगमेंट, है ना, पिगमेंट कॉल क्लोरोफाइल विच गिव्स प्लांट्स देयर ग्रीन कलर। तो ये क्या करता है, कह रहा है कि द केमिकल रिएक्शन मतलब जो आपका रासायनिक प्रक्रिया होता है, प्रतिक्रिया होता है, अक्सर, है ना, एक वर्णक पर होता है, वर्णक पर होता है जो क्या करता है, विच गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर, है ना, यानी कि ग्रीन कलर जो होता है उसके कारण होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या आया है। 3rd का ऑप्शन है विद्यार्थी रिलाइज, उसके बाद फिर क्या आया है, क्रिएट्स, उसके बाद फिर क्या आया, होप्स आया, उसके बाद फिर आया है बांधते। यहाँ पर रिलाइज का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, आपका होता है ये निर्भर करना, है ना। रिलाइज का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, निर्भर करना। तो ये आपका हो जाएगा कि ये जो आपका मतलब कि जो कलर आता है, ग्रीन कलर आता है, तो ये किस पे निर्भर करता है ना, तो यहाँ पे उसी के बारे में बताना है। तो लिखा हुआ है कि द केमिकल रिएक्शन ऑब्टेन रिलाइज ऑन ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफाइल विच गिव्स प्लांट देयर ग्रीन
कलर्स, यहाँ पर हो जाएगा रियलाइज। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो द, है ना, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो द, है ना, आवर प्लांट इज ब्लैंकेटेड इन एन ऑक्सीजन रिच एटमोस्फेयर। उसके बाद है प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक, है ना, वो कहाँ से करता है, तो वायुमंडल से करता है, और कहाँ से करेगा, है ना, इसके चारों ओर जो वायुमंडल रहता है। ये फोर्थ ऑप्शन नहीं, फिफ्थ ऑप्शन पहले देख लेते हैं विद्यार्थी, उसके बाद फिर फोर्थ में हम देखते हैं ना। तो ये सिंपल आपका क्या है, सराउंडिंग हो जाएगा। बाकी तीन गो का मीनिंग क्या होगा उसके बारे में भी हम बताते हैं। बच गया आपका एक गोल है, सेंस से रीजन, है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही पता चल रहा है कि गोल, यहाँ पर क्या गोल से कोई रिलेशन होगा, यहाँ पर आपका आएगा क्या चीज़, सेंस भी नहीं, गोल भी नहीं, ओकेजन अवसर से रिलेटेड कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या विद्यार्थी, रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल को भरते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसका मीनिंग हम निकालते हैं कि क्या इसका मीनिंग निकला। यहाँ पर सीधा सीधी फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया, एक प्रक्रिया है ना, उसी प्रक्रिया पर क्या किया गया, ये पैसे तैयार किया गया है। तो सबसे पहले क्या आया था विद्यार्थी, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, PROCESS प्रोसेस, है ना, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है जो प्लांट के द्वारा क्या किया जाए, यूज किया जाता है, एल्गी के द्वारा यूज किया जाता है, सम बैक्टीरिया के द्वारा भी यूज किया जाता है, टू टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी, सनलाइट को कन्वर्ट करने के लिए, है ना, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ में, बैक्टीरिया टू टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी, सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर हो गया प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड क्या था विद्यार्थी, द प्रोसेस केमिकली, है ना, फिल इन द ब्लैंक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, मतलब इनटू फूड एंड ऑक्सीजन, फूड और ऑक्सीजन में क्या करता है, बदलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी क्या चीज़, कन्वर्ट, CONVERT, है ना, कन्वर्ट्स हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सेकेंड ऑप्शन, हो गया कन्वर्ट्स। थर्ड आपका क्या है, द केमिकल रिएक्शन ऑब्टेन, कहा जा रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक प्रक्रिया होता है, ऑब्टेन मतलब अक्सर, है ना, मतलब निर्भर करता है कौन, ऑन ए पिगमेंट, पिगमेंट पर निर्भर करता है ना, जो क्या, इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, ये प्लांट को एक कलर देता है, ग्रीन कलर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा रिलाइज, रिलाइज का मतलब हो गया विद्यार्थी क्या चीज़, निर्भर, RELIES, है ना, रिलाइज। उसके बाद फिर क्या है, फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो द, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो द, है ना, फिल इन द ब्लैंक आया हुआ है, आवर प्लेनेट इज ब्लैंकेटेड इन ए ऑक्सीजन रिच एटमोस्फेयर। यहाँ पर क्या आया था विद्यार्थी, रीजन, RESON, रीजन। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका क्या है, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द, ये जो है मतलब प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से करता है, वायुमंडल से करता है। लेकिन वायुमंडल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, एटमोस्फेयर नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी क्या चीज़, सराउंडिंग लिखा हुआ है, सराउंडिंग, SURROUNDING, सराउंडिंग। तो ये देख लिए कि पैसेज का जो है मतलब जो भी क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक के रूप में था, उसको हम सब क्या किए, इसको फिलअप करके ये पैसेज पूरा कर देते। ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है विद्यार्थी, इसलिए इसमें मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, आपका वोकैब सेक्शन भी सही रहना चाहिए, रीडिंग कम्प्रिहेंशन भी सही रहना चाहिए, ग्रामर सेक्शन भी सही रहना चाहिए विद्यार्थी, है ना। इसके साथ साथ क्या है, आपको यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाना है, सेंटेंस को पढ़ के, है ना। एक सेंटेंस से कभी नहीं मिलेगा ना उसका आंसर, तो आपका सेकेंड सेंटेंस से मिल सकता है, सेकेंड से नहीं तो कभी थर्ड से मिलेगा, कभी पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, है ना। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, इस पैसेज का थीम समझना कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसी से आपको क्या है ना कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन छटा जाएगा। बाकी अब 3 ऑप्शन जो बचा हुआ है उसको देख लीजिए कि क्या है उसका मीनिंग होगा। सबसे पहले क्या था विद्यार्थी, प्रोसेस, ये तो बिल्कुल प्रक्रिया सही है। गेस, गेस का मतलब क्या होता है, अनुमान। उसके बाद फिर CHAOS, है ना, इसका मतलब होता है विद्यार्थी क्या चीज़, अराजकता होता है, मतलब इन ऑर्डर, मतलब सही ऑर्डर में नहीं। एरिया का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सीड्स, क्रिएट्स और बाउज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सीड का मतलब, कन्वर्ट का मतलब तो हो जाता है बदलना, एक्सीड का मतलब अधिक होना, है ना। और ये आपका क्या है, CRATES, है ना, जिसको कैरेट बोला जाता है ना, उसका मेन जो होता है आपका लिखाता है क्रेट्स, CRATES, है ना, क्रेट्स। क्रेट्स का मतलब होता है विद्यार्थी जो कैरेट को यूज करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, बक्सा हो गया, इसका हिंदी होता है बक्सा, BOWS, बाउज, बाउज का मतलब होता है झुकना। नेक्स्ट आपका रिलाइज मतलब तो निर्भर करना, क्रिएट, क्रिएट का मतलब क्या होता है, मतलब कि बनाना, मतलब कि निर्माण करना, सृजन करना। और ये होप्स, होप्स मतलब क्या होता है, आशा करना। और बांट, बांट का मतलब होता है विद्यार्थी चाहना। नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें तो रीजन हो जाएगा। गोल, गोल का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। सेंस का मतलब क्या होता है, सेंस का मतलब होता है अर्थ। और ओकेजन का मतलब होता है अवसर, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, FR, FR किसके लिए यूज किया जाता है,
दूर के लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंस भी दूर के लिए। तो ये दूर है तो ये दूर है, तो दोनों होगा तो दोनों होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा तो कोई नतीजा। तो सबसे पहले क्या हो गया, दोनों हट गया। उसके बाद फिर क्या है, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है, करीब। करीब से नहीं, ये सराउंडिंग होगा या तो एटमोस्फेयर होगा, है ना। तो ये आप क्या है कि डायरेक्ट इसका भी ये अगर जो जैसे सिंपल रहे, जैसे फोटोसिंथेसिस है, ये सब क्या हमसे बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये ऑप्शन से भी डायरेक्ट देखते हैं ना विद्यार्थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते थे। अगर जो टाइम नहीं है और कोई आपका लग रहा है कि ये पैसेज हमको पढ़ा हुआ है ना, तो उसको क्या कीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन देख लीजिए। देखिए प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है ना। इसमें क्या कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट का भी मतलब मीनिंग आपको पता है, और क्या चीज़ को कन्वर्ट करता है ये आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद फिर क्या है, रिलाइज। रिलाइज का मतलब होता है निर्भर करना। उसके बाद फिर क्या है, ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकता है, बाकी पढ़ने के बाद क्या है ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर गोल लक्ष्य नहीं रहता, सेंस कोई अर्थ नहीं है ना, ओकेजन कोई अवसर है नहीं, ये रीजन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी नीचे ये तो सराउंडिंग ऐसे ही देख के आप मार सकते हैं। बाकी ऐसा एग्जाम में नहीं करना, जब कम समय तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय विद्यार्थी तो क्या करना, पहले पैसेज का थीम समझना, मीनिंग समझना कि क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद जो भी करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके इसका आंसर क्या करना है, आपको देना है। तो यहाँ पे विद्यार्थी आपका थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया है ना। आपको 1 सितंबर को 3 शिफ्ट हुआ था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस करके, है ना, आपको क्या ये तीनों वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि वो आपका एक कमेंट विद्यार्थी हमें क्या करता है, थोड़ा सा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। बाकी आपको लग रहा है कि इस वीडियो से किसी और को हेल्प मिले तो आप शेयर कर देना, लेकिन आप अगर जो नहीं चाहते हैं कि नहीं सिर्फ हम पढ़ें, तो विद्यार्थी आप अपने पास रखिए, है ना, आप यूज कीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा दोस्त वगैरह क्या है, रिलेटिव में कोई है ना, जो अभी MTS का तैयारी कर रहा है, तो उसको भी ये भेज देते हैं, जिससे क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएगा, तो जिससे कुछ आइडिया होगा कि नेक्स्ट एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है या तो फिर आएगा, तो उसको क्या करना है, शेयर कर देना है। बाकी आपको मेरे साथ जुड़ा रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, फिर आप उस वीडियो को देख के बेनिफिट आप उठा सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, आज का वीडियो लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसका PDF कहाँ मिलता है आपको मालूम है ना, टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना MK+Point, वहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7488712022, उस पर क्या करना है, मैसेज कर लेना, वहाँ से भी मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है विद्यार्थी, आज के वीडियो लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।